Hello students, welcome to the HSC Studio YouTube channel. In today's video, I am going to explain real-time distributed clustered and embedded operating system. ओके सो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें. सो come to the our topic, today's topic, real time operating system, distributed operating system, clustered, embedded and operating system. They are very vast technologies in their own, so it's not possible to explain them in single video. Okay, so हम इसको थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ लेते हैं. इसका क्या होता है. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, these type of operating systems serve real time systems. The time interval required to process and respond to input is very small. तो इसके अंदर देखिए, जब इनपुट और प्रोसेस के रिस्पॉन्स देने की जो टाइम होता है वो टाइम क्या होता है, कम होता है. वहाँ पर क्या होता है, रियल टाइम सिस्टम हमारा काम करता है. ठीक है, दिस टाइम इंटरवल इज कॉल्ड द रिस्पॉन्स टाइम. ठीक है, real time systems are used when there are time requirement that are very strict. ठीक है, स्ट्रिक्टली हमें क्या करना होता है, टाइम इंटरवल को हम यूज़ करते हैं. जैसे कि हम मिसाइल्स के लिए यूज़ करते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं, रोबोट्स के लिए यूज़ करते हैं. तो इस तरह के सिस्टम में हम क्या काम करते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो रिस्पॉन्स टाइम है हमारा बहुत ही हमें स्मॉल चाहिए होता है, बहुत ही कम चाहिए होता है. ठीक है, आगे देखिए, जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो टू टाइप्स के होते हैं. वन इज़ हार्ड रियल टाइम सिस्टम एंड सेकेंड इज सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम. दीज हार्ड जो होता है, दीज ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर मीन्ड फॉर एप्लीकेशंस वेयर टाइम कंस्ट्रेंट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट and even the shortest possible delay is not acceptable. These systems are built for saving life, like automatic parachutes or airbag in case of any accident. तो हार्ड रियल टाइम सिस्टम के अंदर क्या होता है कि हमें जो शॉर्टेस्ट डिले होता है ना, शॉर्टेस्ट डिले भी क्या होता है, नॉट एक्सेप्टेबल होता है. तो इसके अंदर थोड़ा सा भी डिले हमारा नहीं होना चाहिए. ठीक है, जैसे कि ये वाला जो हार्ड रियल टाइम सिस्टम हम कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे पैराशूट के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, एयर बैग्स के लिए यूज़ करते हैं जो कार में होता है. ठीक है, एक्सीडेंट के टाइम पे जो एयर बैग यूज़ होता है तो उसके लिए क्या होता है, डिले नहीं होना चाहिए. ठीक है, फिर तो फ़ायदा क्या हुआ एयर बैग का. ठीक है, एक्सीडेंट होने के बाद अगर मान लो 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद अगर वो ओपन होता है तो ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट टाइम डिले होता है वो भी अलाउ नहीं होता. ओके, सो नेक्स्ट इज सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम. दीज ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर फॉर एप्लीकेशंस वेयर फॉर टाइम कंस्ट्रेंट इज लेस स्ट्रिक्ट. तो मतलब हार्ड की तरह इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं होता, तो उसमें थोड़ा बहुत डिले चल जाता है. तो वो कौन सा होता है, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम होता है. कौन सा होता है, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे समझ आएगा. आगे देखते हैं, इसका डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं. डायग्राम देखिए, इसमें देखिए हार्डवेयर एंड ये क्या है, RTOS क्या किसको इंडिकेट कर रहा है, ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. और ये क्या, एप्लीकेशन प्रोग्राम, यूज़र ने एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू क्या किया. ठीक है, ऑपरेटिंग जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया और हार्डवेयर को यूज़ किया. तो मतलब क्या है, इसके अंदर शॉर्टेस्ट जो डिले होता है वो क्या होता है, इनपुट और प्रोसेस के जो रिस्पॉन्स की जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही कम होता है. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, रिस्पॉन्स टाइम बोलते हैं. जो किसके अंदर काम आते, जैसे कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम्स में, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम के अंदर, रोबोट्स में, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के अंदर यूज़ हो गया. ओके, सो नेक्स्ट टाइप इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. These have multiple central processor to serve multiple real-time applications and multiple users. The user at one site is able to use the resources available at another site. It reduces delays
इन द डाटा प्रोसेसिंग। तो इसमें क्या होता है, इस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि ये देखिए, इसके अंदर बहुत सारे जो मशीन्स होती हैं, मशीन्स आर कनेक्ट थ्रू द नेटवर्क। ये लूजली कपल्ड मैनर में पड़े हैं ये मशीन्स। मीन्स इट्स ऑन कर्नल, मतलब कि इसका अपना एक कर्नल होगा, ठीक है। इट्स ऑन मेमोरी, इट्स ऑन डिस्क मेमोरी कर्नल, ये सब का अपना अपना होगा, ठीक है, इन मशीन्स में। और इट्स जियोग्राफिकली सेपरेटेड होंगी सारी मशीन्स, तो एक लोकेशन पर नहीं होगा, ये अलग अलग लोकेशन पर होगा, ठीक है। तो अगर एक सिस्टम खराब हो जाता है, मान लो कि ये वाला सिस्टम खराब हो गया, तो दूसरे सिस्टम से वो हम काम करवा सकता है, ठीक है। जैसे डाटाबेस की बात करें, डाटाबेस में क्या होता है, डाटाबेस में होता है, एक तो होता है सेंट्रलाइज्ड। डेटाबेस में क्या होता है, एक तो होता है सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज मीन्स प्लेसिंग ऑल द डाटा एट वन प्लेस, एक प्लेस में वो सारा डाटा प्लेस होता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे फेसबुक हो गया, फेसबुक, गूगल, ठीक है। तो दे क्रिएट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट्स। इनके अंदर क्या होता है, वी डिस्ट्रीब्यूटेड देम ऑल ओवर द जियोग्राफिकल रीजन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि डाटा जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में होता है। सो ये एडवांटेज है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में जो अभी ये बताया था कि एक क्या होता है, अलग अलग हमारे मशीन्स होती हैं, इनका खुद का अलग से अपना मेमोरीज होती है, कर्नल होता है, ठीक है। अलग से इनका अपनी डिस्क होती है, और ये नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं लूजली कपल्ड मैनर में, और अलग अलग लोकेशन पर होती है। अगर एक मशीन ख़राब हो जाती है तो मैं अदर मशीन्स के थ्रू भी काम करवा सकते हैं। सो इट्स एडवांटेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। सो नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज clustered operating system. Let's study about a clustered operating system. Clustered operating system are a combination of software and hardware clusters. Hardware clusters aid in the sharing of high performance disks among all computer system, while software cluster give a better environment for all the system to operate. So clustered में क्या है, what is clustered? I have used them. ये देखिए, क्लस्टर्ड में क्या होता है, क्लस्टर्ड में अलग अलग जो मशीन्स होती हैं वो सारे क्या होती है, वो नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होती है, ठीक है। दीज आर द मशीन्स। और ये किससे कनेक्ट होती है, लोकल एरिया नेटवर्क से, लोकल नेटवर्क से कनेक्टेड होती है ये, ठीक है। द मेन थिंग देयर इज दैट दे आर कनेक्टेड थ्रू द लोकल नेटवर्क। दीज आर द लोकल नेटवर्क। सो यू कैन कॉल देम एज अ सुपर कंप्यूटर, ठीक है। जो ये पूरा का पूरा होता है तो वो यूज़ कैसे करते हैं, क्लस्टर के थ्रू हम यूज़ करते हैं, क्लस्टर के जैसे यूज़ करते हैं। आई हैव यूज देम एज वन क्लस्टर, ठीक है। सो यू कैन कॉल देम एज अ सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि अगर मान लो एक कंप्यूटर हमारा काम नहीं करता है, एक मशीन हमारा काम नहीं करती, तो हम दूसरे मशीन से भी काम करवा सकते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मान लो जैसे ये देखिए, एक जो ये सिस्टम है ये अलग अलग क्या कहते हैं कनेक्टेड होते हैं और एज ए क्लस्टर ये काम करते हैं, ठीक है।
तो इसकी जो पावर होती है, जो ये पूरी मशीन्स की पावर होती है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. सो योर कंप्यूटेशंस पावर इज इंक्रीज्ड. ठीक है, तो कंप्यूटेशन पावर किस क्या हो जाती है, इसके अंदर इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि मल्टीपल्स जो मशीन्स होती है वो कनेक्टेड होती है एक दूसरे के साथ. ठीक है, मान लो 500 या 1000 कनेक्ट होगी मशीन्स, तो वो क्या होगी, उसकी पावर क्या होगी, बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है. ठीक है. सो नेक्स्ट इज embedded operating system. An embedded operating system is a specialized operating system designed to perform a specific task for a device that is not a computer. The main job of an embedded operating system is to run the code that allows the device to do its job. जैसे ट्रैफिक लाइट्स, डिजिटल टेलीविज़न, ATMs, एयरप्लेन कंट्रोल्स, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स, डिजिटल कैमराज. तो एम्बेडेड सिस्टम्स क्या होते हैं, आर दोज विच वर्क्स ओनली ऑन अ फिक्स्ड फंक्शनैलिटीज़. ठीक है, जो फिक्स फंक्शनैलिटी पे काम करता है, जैसे कि उनकी कोडिंग क्या होती है, फिक्स होती है. तो जैसे कि जैसे ये देख डिजिटल कैमरा हो गया हमारा. ठीक है, माइक्रोवेव हो गया, मशीन हो गया, जैसे ऑटोमेटिक मशीन्स होती है, AC है. ठीक है, ऑल दीज आर एम्बेडेड सिस्टम. जो इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, तो इसके अंदर क्या होती है, जो वर्किंग होती है फिक्स होती है, हम पहले से फिक्स कर देते हैं. ठीक है, तो हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि जैसे कि AC है, AC को ये बोल नहीं सकते कि भी जाओ और खाना बना के लाओ या कुछ भी करो. तो AC का जो वर्किंग है, जो फिक्स फंक्शनैलिटी है, वो उसी के ऊपर ही काम करेगा, ना कि किसी दूसरी फंक्शनैलिटी पे. अगर मान लो कुछ AC का जैसे क्या है कि भी कूलिंग के लिए है, तो वो सारी की सारी क्या होती है, उनकी जो वर्किंग होती है, कोडिंग होती है उनकी, वो फिक्स होती है. तो इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, तो ये देखिए, जैसे ये एग्जांपल्स हैं, जैसे ये देखो रिमोट कंट्रोल हो गया ये. ठीक है, ये आगे क्या है, जनरेटर्स हो गया, ये क्या है, माइक्रोवेव हो गया, DVD प्लेयर हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया. ठीक है, GPS वाली होगी मशीन, या वायरलेस गेमिंग वाली, AC, डिजिटल कैमरा. ओके, तो इस टाइप के क्या होगी, जो पहले से ही कोडिंग फिक्स होती है, तो वो क्या होते हैं, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. ठीक है, तो ये देखे गए थे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स. तो जो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, मल्टी प्रोग्राम, मल्टीटास्किंग एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, और ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन और फंक्शन के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं. तो उनको पढ़ने के लिए मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ. सो प्लीज़ वहाँ जाकर भी उनको पढ़िएगा. और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच. सो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. टिल देन, थैंक यू. वंदे मातरम.